की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी कहानियों को भी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। तो इस हफ्ते जो किताब मैं लेकर आई हूँ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इट्स बीन रिटन बाय हनीफ कुरैशी, हु इज अ वेरी फेमस ऑथर, और इस किताब का नाम है द बॉडी। मुझे हमेशा लगता है कि किताबें आपके पास एक वक्त पे आती हैं जब आपको उसको पढ़ने की जरूरत होती है। इट्स द मोस्ट साइकोटिक बुक आई हैव रेड एंड आई डोंट नो व्हाई आई नीडेड टू रीड इट, बट ओ माय गॉड, इट ब्लू माय माइंड। इस किताब की सबसे फैंटास्टिक बात यह है कि शॉर्ट स्टोरीज आप कहानी पढ़ते हो और उसके बाद आप उसकी जो थीम थी उसके बारे में सोचते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज शाम को मैं आपसे ये पूछूं, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, आई डोंट नो कि आप आदमी है या औरत है, आई डोंट नो कि आप जिंदगी के किस पड़ाव पे हैं, पर अगर रैंडमली आपसे कोई ये बोले कि यू कैन चेंज योर बॉडी, ये नहीं कि आप मोटे से पतले हो जाओ, पतले से मोटे हो जाओ, यू कैन चेंज योर फिजिकल बॉडी कंप्लीटली एंड गेट इनटू अनदर बॉडी, तो आप क्या करोगे? विल यू बी टेम्प्टेड? सपोज आप 70 साल के हो और आपको चॉइस मिले कि आप एक 20 साल के इंसान की बॉडी में चले जाओ। सपोज आप 40 साल के हो और आपको चॉइस मिले कि आप एक 15 साल की बॉडी में घुस जाओ। सपोज आप एक आदमी हो और आपको चॉइस मिले कि आप एक औरत की बॉडी में घुस जाओ, या वाइस वर्सा। Would you take that chance? That is the question of the first story of this book called The Body. तो पहली कहानी यही है, The Body. It's about this guy called Adam. Adam approximately 70-75 साल के हैं। Adam बहुत बूढ़े हो चुके हैं। Adam एक दिन एक पार्टी में जाते हैं और एक 20-22 साल का आदमी उसके सामने आता है और कहता है, हे Adam, मैंने तेरी सारी किताबें, तेरे सारे प्लेस पढ़े। Now Adam is very famous. Adam की किताबें अब कोर्स मटेरियल हो चुकी हैं, पर Adam को लगता है 20 साल के आदमी ने क्या पढ़ा होगा मेरे बारे में, तो कहता है चल हट। वो आदमी कहता है नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा है जो तू लिखा है। एडम उसकी शक्ल देख के कहता है, बेटा मैंने लिखना बंद कर दिया था जो तुम्हारी उम्र है उतने साल पहले। So the man says, Adam, एक्चुअली मैं 60 साल का हूँ। एडम बिल्कुल चकित रह जाता है कि तू 60 साल का तो हो ही नहीं सकते, तू तो 20 साल का है। He says, this is what I want to talk to you about. कल मुझे कॉफी के लिए मिल। एडम अगले दिन जाता है कॉफी के लिए और वो आदमी उसे बताता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जहां पर एक इंसान का ब्रेन दूसरे इंसान की बॉडी में फिट हुआ जा सकता है। यानी कि जितने लोग जिनकी जिंदगी जा चुकी है उनकी कैडेवर्स या उनकी बॉडीज रखी गई हैं संभाल के, आप चूज कर सकते हो। जैसे हम कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, आप बॉडी शॉपिंग कर सकते हो और एक बॉडी चूज कर सकते हो, एंड यू कैन स्टे इन इट टेम्पररीली और परमानेंटली। एडम बड़ा सोचता है, करूं नहीं करूं, टेम्प्ट हो जाता है। 25 साल के बहुत गुड लुकिंग आदमी की बॉडी में घुस जाता है और फिर एडम की जिंदगी रीस्टार्ट होती है। एडम जो 70 साल का था, who couldn't even stand and properly pee, is now amazed at how many people want to sleep with him, at how many things he can do with his body, कि जब वो एक कमरे में घुसता है तो औरतें और मर्द उसे कैसे देखते हैं। एडम की जिंदगी बदल जाती है। पहले 3 महीने बहुत मजा आता है, एंड देन धीरे 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 ही स्टार्ट्स मिसिंग हिज ओल्ड लाइफ। ही गोज टू सी हिज वाइफ, जो उसे बिल्कुल नहीं पहचानती, क्योंकि अब तो वो 22 साल 25 साल का हो चुका है। वो उससे बातें करता है, उसका बड़ा मन करता है कि मैं इसके पास वापस चले जाऊं। आगे क्या क्या होता है एडम की लाइफ में, इसके लिए यू नीड टू रीड द बॉडी। आई थिंक इस किताब की तीसरी या चौथी कहानी है, विच वॉज कॉल्ड फेस टू फेस विद यू। फेस टू फेस विद यू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन स्टोरी। एन और एड एक साथ रहते हैं घर के अंदर, दे हैव अ लिव इन रिलेशनशिप। वो एक दिन बैठे हुए होते हैं अपने घर के अंदर और वो देखते हैं कि एक मूवर्स वैन आई है। जैसे हमारे घर में कोई आसपास शिफ्ट करता है तो एक बड़ा सा ट्रक आता है, वैसे एक बड़ा ट्रक आया है। तो वो बैठ जाते हैं अपनी खिड़की के सामने देखने के लिए कि कौन है हमारे नए नेबर्स, इनके बारे में बात करते हैं, आओ बहन चुगली करें, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब वो बैठे हुए हैं तो सडनली उनका सामान निकल रहा है, तो एन बोल रही है, ओ माय गॉड, इस लड़की का टेस्ट तो बिल्कुल मेरे जैसा है, देखो ये कितना सुंदर कारपेट, देखो ये कैसा कैसा सूटकेस, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे है, लव हर ऑलरेडी। ठीक है, एन के साथ उसका बॉयफ्रेंड एड बैठा होता है और एड कहता है, यार ये आदमी बिल्कुल मेरे जैसा है, देख बुक शेल्फ्स देख, इसका बार देख, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक मी, दे आर अमेजिंग, दीज विल बी फैंटास्टिक पीपल। उनको वो लोग दिखाई नहीं देते जो शिफ्ट कर रहे हैं, उनको बस उनका सामान दिखाई दे रहा है। ठीक है, सामान
इंसान शिफ्ट हो जाता है, वो दोनों सोचते हैं कि कब जाएं उनके घर उनको हेलो बोलने के लिए, तो उनके घर के ऊपर उन्होंने शिफ्ट किया होता है। अच्छा, तो आपसे एक बात पूछती हूँ, टेक अ ब्रेक फ्रॉम द स्टोरी फॉर अ सेकंड। आपने कभी नोटिस करा है कि अगर दो जने चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक इंसान जैसे चल रहा होता है, दूसरा इंसान भी वैसे ही चलने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका राइट पैर पहले है तो आपका भी राइट पैर पहले हो जाता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट वी डू। इन दोनों के साथ भी यही होता है, एन और एड के साथ। धीरे धीरे ना जो ऊपर के घर से आवाजें आ रही होती है ना, उसी हिसाब से वो अपनी लाइफ एडजस्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब उनका टीवी चल रहा होता है तो उनका भी टीवी चल रहा होता है, जब वो म्यूजिक चलाते हैं तो ये भी म्यूजिक चलाते हैं, जब वो लाइट ऑफ कर देते हैं तो ये लाइट ऑफ कर देते हैं, टू एन एक्सटेंड दैट व्हेन द ऊपर वाला कपल आर मेकिंग आउट, ये भी उसी टाइम मेक आउट कर रहे होते हैं, बिकॉज समवेयर और द अदर देयर रिदम हैज गॉटन अटैच्ड। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इतने में खैर एन और एड उनसे मिलने जाते हैं, और जब वो कपल से मिलते हैं तो कपल का नाम भी एन एंड एड होता है, विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू देम। एनी वो बैठते हैं, बातें करते हैं, डिनर करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, और फिर बिस्तर में बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे आप और मैं करते हैं कि ओ माय गॉड, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ देम, कैसे अपनी बीवी को ट्रीट कर रहा था, आई डोंट लाइक द वे ही ट्रीट्स हर, मुझे लगता है वो लड़की ना थोड़ी इनसिक्योर है, हाय उन्होंने अपने घर को कैसे रखा हुआ था, आई डोंट थिंक दे आर परफेक्ट, ना 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 ना, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन। पर एक्चुअली इस कहानी को, आई विश आई कुड एक्सप्लेन दिस बेटर, पर इस कहानी को ऐसे मॉड्यूलेट किया गया है कि 4 पेज बाद आप रियलाइज करते हैं कि एन और एड के नेबर्स एन और एड खुद है। और इस कहानी की एक सिंपल थीम है, अगर आप कल सड़क पे चल रहे हैं और आप अपने आप से मिले, not like you actually see a physical person who's exactly looks like you, who's exactly like you, क्या आप उससे दोस्ती करेंगे? अगर कल मैं गिनी से मिलती हूँ, the way she is, the way I am, क्या मैं उससे दोस्ती करना चाहूंगी? Because हमें सब लोग बड़े क्लियरली दिखाई देते हैं जिंदगी में, पर हम अपने आप को कभी इतने क्लियरली नहीं देखते। हमें लगता है कि हम एक तरीके के हैं, पर मोर ऑफ्टन देन नॉट हम वैसे होते नहीं हैं, है ना? Would you be friends if you met yourself on the road? I told you, this book has been a crazy ride. This was the story. हानिफ कुरैशी की राइटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटे सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं, कोई बहुत लंबे फ्लावरी सेंटेंसेस नहीं है, बहुत सिंपल है, पर ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप अपने आप से जूझते रह जाते हैं। जैसे मैंने जब इसकी फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी, द बॉडी, for the next 3 days I discussed it with everybody in office. If you were given a choice कि आप अपनी बॉडी बदल लेंगे, would you become a man, would you become a woman, would you become younger, would you become taller, would you become fairer, would you become shorter? अगर आपके पास चॉइस होती एक बॉडी चूज करने की, ये मेरी बॉडी और यही मेरा दिमाग जो भी मेरे पास है, क्या आप ये करते? और जब आप उस बॉडी में घुस जाते हैं तो आप रहते हैं या वो बॉडी बन जाते हैं? Very interesting permutations and combinations. If you have a book that you've really enjoyed reading, I want to hear about it. मेरा ईमेल है rjginnie ginnie@gmail.com. प्लीज मुझे लिखिए और मुझे बताइए, so I can bring in your books on this show. Because after all, a book show should be about both of us. ये है गिनी की लाइब्रेरी। जल्दी आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।